फिर आराधना के बारे में आज अपन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। आराधना क्या है, पहले वो बात को हमें जानना है। ये जो शब्द जो है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वेयर बी स्केप एंटमोलॉजाइज्ड एज वर्दीनेस और वर्शिप। व्युत्पत्ति के विज्ञान के अनुसार पात्रता या लायक, यह शब्द पुरानी अंग्रेजी से मिला गया, मतलब वर्शिप लायक है, योग्य है, ये शब्द से वर्शिप करके अंग्रेजी शब्द आया है। ये चित्र सबसे एक नींव के रूप में है आराधना को समझने के लिए। देखिए, परमेश्वर प्रकट करता है और मनुष्य आराधना करना है, मतलब परमेश्वर के प्रकाशन के ऊपर ही मनुष्य को आराधना करना। ये चित्र यदि आपके मन में रहता है तो बहुत ही अच्छी तरह आप परमेश्वर के सामने योग्य आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर की प्रकाशन बिना हम परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। आराधना की परिभाषा इसके पहले की हमारे कई बाइबल स्टडियों में ये बात को अपन ने देखे हैं। आर्च बिशप विलियम टेम्पल ने इसे इसका एक सुंदर डेफिनेशन दिया है, बहुत ही लंबा है, उसमें से छोटी सी भाग हमने इसके लिए लिया। टू वर्शिप इज टू क्विकन द कॉन्शियंस बाय द होलीनेस ऑफ गॉड, टू फीड द माइंड विद द ट्रूथ ऑफ गॉड, टू पर्ज द इमेजिनेशन बाय द ब्यूटी ऑफ गॉड, टू ओपन द हार्ट टू द लव ऑफ गॉड, टू डिवोट द विल टू द पर्पस ऑफ गॉड। हिंदी में परमेश्वर की पवित्रता से अंतकरण को उत्तेजित करना, परमेश्वर के सत्य से मन को भरना, परमेश्वर की सुंदरता से कल्पना को शुद्ध करना, परमेश्वर के प्रेम के लिए हृदय को खोलना, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने उद्देश्य को समर्पित करना, यही आराधना है। बाइबल में आराधना ये जो शब्द है वर्शिप, ये जो पहला शब्द आपके पास यदि कोई कंकॉर्डेंस है या आपके पास कोई बाइबल सॉफ्टवेयर है, उसमें आप यदि खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो बाइबल का प्रथम शब्द वर्शिप करके आपको ये जगह में ही मिलता है। उत्पत्ति 22वां अध्याय की 5वां पद है। बाइबल के आराधना शब्द की पहली घटना यही है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अपना इकलौते बेटे को ले जाकर उस मोरिया पर्वत पर मेरे लिए होम बलि के रूप में चढ़ा। तो यहाँ पर ऐसा वो जाते हैं, काफी लंबे सफर है, वो लोग जा रहे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद इस तरह से वहां हो रहा है। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मतलब वो जो शब्द है हिंदी भाषा में दंडवत करके, ये जो शब्द में आपको अंग्रेजी बाइबल में वर्शिप या आराधना आप करके मिलता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपके मन में फिर प्रश्न आता है कि आराधना पहली बार तो अब्राहम के पहले भी लोग किए होंगे। हाँ, किए। आराधना का जो पहली घटना है वो हाबील की भेंट करके अपन जानते हैं। उत्पत्ति 4:4 में हाबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया करके अपन पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर ये बेंट के रूप में पेश किया गया है, फिर भी वो उस प्राचीन समय का आराधना करके अपन मान सकते हैं। परंतु शब्द के हिसाब से देखा जाए तो वो उत्पत्ति 22वां अध्याय के ही पहली बार आपको वो शब्द मिलता है। ये इब्रानी भाषा में शाखा करके इसको कहते हैं, जिसके अर्थ है दंडवत करना। तो इसलिए बाइबल में आपको हिंदी ट्रांसलेशन करते समय दंडवत करना, प्रोस्ट्रेट, साष्टांग करना, ये बात आपको इसका अर्थ अपन लूजली ट्रांसलेट कर सकते हैं। निर्गमन 34:14 में इस प्रकार बताया गया, और मैं उदाहरण दूंगा आपको, ये शाखा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने, वहां पर वर्शिप करने, शाखा ये शब्द आया है, करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठाने वाला ईश्वर है करके अपन वहां पढ़ते हैं, निर्गमन में पढ़ते हैं। उसके बाद पहला इतिहास 16वां अध्याय की 29वें पद में, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम की योग्य है, मतलब वर्शिप है, बेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। मतलब वहां पर भी आपको ये हिब्रू शब्द शाखा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो उसको उसका अर्थ है कि दंडवत, साष्टांग करना। ओके, तो ये चित्र आप इसके पहले भी कई बार देखे होंगे, परंतु परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुने गए लोगों के साथ परमेश्वर का विशेष रिश्ता जुड़ गया, और इस रिश्ता को अपन कहते हैं कि वाचा। इसको भी अपन विस्तार रूप में कभी बाद में पढ़ेंगे। तो 8 विभिन्न वाचाएं हैं, और 8 वाचा के लिए विशेष व्यक्ति भी है। और ये वाचा का जो चित्र को अपन थोड़ा बहुत इसका
ओवरव्यू को देख लेंगे। मतलब परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब पाप कर दिए और पाप का जो मजदूरी मृत्यु है, नरक है करके हम जानते हैं। और परमेश्वर का वचन में ये लिखा है रोमियो 1:18 में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आदम के समय से लेकर अभी तक जितने भी लोग परमेश्वर के विरोध में सत्य को दबा देते हैं और जो सच्चाई उनके सामने प्रकट होती है फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते, झूठ पर विश्वास करते हैं, उन सबों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आज भी है। और ऐसी परमेश्वर का क्रोध जिन पर रहता है वो जरूर बचेंगे नहीं, अनंत काल के प्रभु के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रभु के संग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पाप उसके लिए रुकावट है, वो नरक ही जाएंगे, वो उनके अनंत काल का मृत्यु है। और यूहन्ना 3:18 में भी अपन पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका है। देखिएगा, वो पहले से इज ऑलरेडी कंडेम्ड, वो पहले से वो दोषी ठहरा चुका है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको उद्धार से आरंभ करना पड़ेगा। और अदन वाटिका में परमेश्वर का पहला वाचा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के उस सुंदर नई वाचा जो है जब यीशु ने बनाया, उस वाचा तक की 7 वाचा है, और फिर एक वाचा है परमेश्वर अंत में करने वाला है जिसको अनंत काल का या अनंत वाचा करके अपन कहते हैं। तो ये चित्र एक वर्शिप का डिजाइन, मतलब कैसे आराधना धीरे 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 प्रोग्रेसिवली प्रगति होते आया करके जानने के लिए संपूर्ण बाइबल को लेकर बनाया हुआ चित्र है। ओके, हम आज 2-3 मॉडल अपन पढ़ेंगे। आराधना की नमूना मूसा का जो तंबू है उसके बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरी मैं जानकारी नहीं दूंगा, ये चित्र से आपको कुछ चीजें समझ में आ रहा है कि ये जो तंबू जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली डिजाइंड है, बहुत ही क्रम अनुसार परमेश्वर ने जो नमूना उसको दिया था, चाहे वो उस मिलाप वाले तंबू, उसके बनावट बोलिए, उसके अंदर में रहने वाले हर एक जो चीजें, और उसमें काम करने वाले, सेवा करने वाले महायाजक, याजक और लेवी के विभिन्न जो दल, ये सब लोगों के लिए विशेष वस्त्र से लेकर विशेष काम, विशेष पद्धति, सारी बातें बनाया हुआ है, दिया गया है। आप निर्गमन की किताब को पढ़ते समय, लेवीय व्यवस्था को पढ़ते समय ये सारी बातें आपको समझ में आ जाता है। इवन उसका मेजरमेंट भी दिया गया, मतलब कितना लंबाई, कितना चौड़ाई, कितना उसका कौन सी मटेरियल में करना चाहिए, मतलब लकड़ी कौन सी होना चाहिए, सोना चांदी, कौन सा मेटल उसमें इस्तेमाल करना है, कौन सा रंग होना चाहिए, सारी चीजें बहुत ही क्रम अनुसार बनाया हुआ है, बताया गया है, और उसी के अनुसार मूसा ने बनाया करके बाइबल में अपन पढ़ते हैं। परंतु ये जो मूसा का जो तंबू है ये एक और चीज को दर्शाता है। वो उस समय में सारे वस्तुएं तो बनी गई और उन्होंने क्रमानुसार सब कुछ किया। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा कि ये सारे, इस मिलाप वाले तंबू की सारी जो वस्तुएं जो थे, उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे, उसके सारे जो वस्तुएं सिर्फ एक ही चीज को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह। मैं अभी आपको वो सारी बातें पढ़ के दिखाऊंगा। यूहन्ना 10:9 में प्रभु यीशु कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करके करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब आई एम द डोर। ये जो मिलाप वाली तंबू के लिए एक द्वार था, द्वार के अंदर ही प्रवेश कर सकते हैं, सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इजरायली लोग, जो कतना किए हुए लोग हैं वही लोग प्रवेश कर सकते हैं, अन्य जातियों के लिए उसमें जगह नहीं है। फर्स्ट जो फर्नीचर आपको मिलता है, पहला जो चीज वहां पे जो मिलता है वो है वेदी। इब्रानियों की पत्री 9:28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, मतलब वेदी के ऊपर बलि किया जाता है। तो उस बलिदान प्रभु यीशु मसीह, वेदी प्रभु यीशु को दर्शाता है। उसके बाद जैसे बलिदान हो गया, फिर अपने आप को साफ करके पवित्र स्थान के अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो 2 वस्तुएं जो है, जैसे द्वार के अंदर में आएंगे तो इसको आंगन कह जाता है, द्वार के बाद आंगन, आंगन के बाद में पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के अंदर में परम पवित्र स्थान। ठीक है, ये आंगन जो है खुला रहता है, ओपन एयर में रहता था, और पवित्र और परम पवित्र स्थान दोनों कवर्ड बिल्डिंग है, उसके ऊपर ढका रहता था। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना 15:3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मतलब यीशु मसीह जो वचन को बोल रहे हैं उसके द्वारा चेलों को, या हम उसके वचन को सुनते समय हमारा शुद्धिकरण की जाती है, हम शुद्ध होते हैं।
ठीक है, ये तो आंगन की बात है। अभी अपन पवित्र स्थान में आ जाएंगे। देखिए, पवित्र स्थान में तीन वस्तुएं रहती है, दीवट और मेज जहां पे रोटियां रखा जाता है, और फिर धूप जलाने की वेदी। तो दीवट के बारे में अपन यदि देखना है, यूहन्ना 8:12, यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। और रोटी के बारे में, मेज के बारे में बताना, यूहन्ना 6:48 में जीवन की रोटी मैं हूं। सीधा सीधी बात है। और जो धूप जलाने की वेदी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 8:4 में लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना। मतलब वो जो धूप वेदी में से जो निकल रहा है वो प्रार्थना है। तो असल में कौन सी प्रार्थना है परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य, ये भी यीशु मसीह को ही दर्शा रहा है। इब्रानियों 5:7 में उसने अपने देह में रहने के दिनों में उच्च शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और अभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना को पिता के सम्मुख में कर रहे हैं। तो वेदी, इस धूप जलाने की वेदी उसको दर्शाता है। और आप फिर परम पवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको संदूक की पेटी रहती है। संदूक की पेटी के अंदर कुछ वस्तुएं रहता है, वो भी सब कुछ यीशु को ही दर्शाता है। इब्रानियों 9:12 में, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में अंदर प्रवेश करके उस अपने ही खुद के लहू को उस संदूक की पेटी के ऊपर का जो ढक्कन है उसके ऊपर उन्होंने छिड़काया। मतलब उसको कहते हैं कि अनुग्रह का आसन, मर्सी सीट, और उसको परमेश्वर पिता ने स्वीकार किया। सो एंटायर जो फर्नीचर है इस मिलाप वाले तंबू में प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है। इसको बहुत साल पहले, यीशु के आने के 1000 साल पूर्व, एक भजन लेखक ने इस प्रकार लिखता है। देखिए, भजन 100 हम सबको पता है, क्या बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें। अभी ये सारी बातें मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, परंतु महत्वपूर्ण चीज है, उसकी फाटकों से धन्यवाद। वो हाईलाइटेड शब्द देख लीजिए, फाटक, द्वार, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मतलब फाटक के बाद आंगन आती है, और उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। ये नाम करके जो बोल रहे हो पवित्र स्थान को दर्शा रहा है। और यहोवा भला है, मतलब अभी आप उनके किए हुए उपकार, ये सारी बातों को भूल गए और सिर्फ ये अंगीकार कर रहे हैं कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो आपका स्थान अभी कहां पहुंच गया? पर परम पवित्र स्थान में पहुंच गए। तो पुराना नियम में व्यवस्था के समय में से केवल एक ही व्यक्ति उस परम पवित्र स्थान तक जा सकता है। पवित्र स्थान में काम करने के लिए याजक लोगों के लिए योग्यता थी, और इजरायलियों के लिए आंगन तक आने का अनुमति था। गैर यहूदियों के लिए, गैर इजरायलियों के लिए द्वार तक भी आने का अनुमति नहीं था। परंतु ये सब नया नियम में बदल गया यीशु मसीह के कारण। याजक का कार्य बदल गया, विश्वासियों की याजक पद, मतलब हमको याजक पद दिया गया। पहला पत्रस 2:9 पढ़ेंगे अपन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण प्रकट करो। मतलब देखिए, अनेक पदों में से, अनेक नाम में से एक महत्वपूर्ण नाम है याजकों का समाज। हम लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले एक विशेष उस स्थान पर पहुंच गए। ये नया नियम के विश्वासियों के लिए ही प्रभु यीशु के द्वारा उपलब्ध किया हुआ है। ओके, इसमें मैं आपको एक और मॉडल बताने वाला, आराधना के नमूना दाऊद का तंबू करके अपन पढ़ते हैं। ये क्यों मैं पहले नहीं बताया, उसका कारण अभी बताऊंगा। क्योंकि दाऊद का तंबू शायद वो पुराना नियम का हो सकता है, फिर भी वो नया नियम की कलीसिया के साथ उसका बहुत संबंध है। देखिए, आमोस 9:11 में लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े की नाकों को सुधारूंगा और उसकी खंडोरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल से था उसका वैसा ही बना दूंगा। ये परमेश्वर ये एक महत्वपूर्ण चीज को कह रहे हैं। अपन इसको थोड़ा गंभीरता से देखेंगे, खोज के देखेंगे, तब हमको समझ में आता है कि दाऊद के समय का झोपड़ी या मिलाप वाली तंबू मूसा के समय के झोपड़ी से फर्क था। वो दोनों तंबू एक समान नहीं था। परमेश्वर ने अपने नया नियम की कलीसिया के लिए जो नाम दिया वो दाऊद की झोपड़ी है। मतलब अभी आपको समझ में आ रहा क्यों मैं तुरंत नहीं बोला है। दाऊद की झोपड़ी करके जो पुराना नियम का शब्द है वो नया नियम की कलीसिया को दर्शाता है।
ये चित्र देखिएगा, इसमें ये झोपड़ी के अंदर में संदूक की पेटी खुलेआम दिख रहा है, कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं। दूसरा शमूएल 6:17 को अपन पढ़ेंगे, और लोग यहोवा के संदूक के भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस स्तंभ में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। देखिए यहाँ पर जरूर याजक ये सब थे, परंतु संदूक की पेटी वॉज एक्सेसिबल, मतलब सब लोग देखने लायक वहां पर वो रखा हुआ है। दूसरा शमूएल 7:2 को देखेंगे, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बनाए हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। मतलब वो बहुत ही सिंपल टेंट था कि कोई भी उसको देख सकता है, उसमें कोई विशेषता कुछ भी नहीं थी। तो वो बात आपको इसमें से समझ सकते, कोई प्राइवेसी नहीं है, एवरीथिंग वॉज रिवील्ड, ओपन, सब कुछ दिख रहा है। तो ये चित्र आपको इजीली समझ में आ जाता है कि दाऊद की जो झोपड़ी इस तरह से था, एक झोपड़ी बनाया हुआ जिसमें संदूक की पेटी था, उसमें सिर्फ वहां पर कुछ सेवक लोग थे, द्वारपालक थे, द्वारपाल जो थे वो उसको संभालने वाले, बस। परमेश्वर की उपस्थिति में अप्रतिबंधित पहुंच, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसको ही दाऊद की झोपड़ी करके कहा जाता है। इसको प्रभु क्या कहता है आमोस में? आमोस में प्रभु कहता है कि अंतिम समय में दाऊद की झोपड़ी को फिर से मैं खड़ा कर दूंगा, गिर गई है वो फिर से मैं खड़ा करूंगा। तो इसको अपन कहते हैं कि नया वाचा की उपासना या आराधना, न्यू कवेनेंट वर्शिप। ये जो बहुत महत्वपूर्ण पैसेज है इसके लिए हमें समझने के लिए कि प्रभु यीशु और सामरी स्त्री के बीच का वार्तालाप, पूरा नहीं पढ़ेंगे परंतु महत्वपूर्ण शब्द वहां से कुछ कुछ चंदों को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 4 अध्याय की 20 से 24, हमारे बाप दादाओं ने उसी पहाड़ पर आराधना किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। तो फर्स्ट जो उनका डिस्कशन पहले दूसरे इसमें से शुरुआत हुआ, परंतु अभी सामरी स्त्री यीशु मसीह से यह डिस्कस करना शुरू कर दी कि आराधना का स्थल के बारे में। तो सामरी लोगों के लिए अलग मंदिर था, वो गिरजीम पहाड़ के ऊपर था। उन्होंने इजरायलियों से अलग होकर अपने लिए अलग तोरा भी बनाए, जिसको समैरिटन पेंटेट्यूक करके कहते हैं। जैसा तोरा है 5 किताबें 5 पुस्तक, वैसे समैरिटन पेंटेट्यूक है, समैरिटन तोरा है। तो उनके लिए मंदिर भी था गिरजीम पहाड़ में। तो इसीलिए वो कह रही थी वो मंदिर तो उस वक्त नहीं था, यीशु के समय में वो पूरा ढा दिया गया, अशूर लोगों ने आके उसको पूरा खत्म कर दिए। अभी यहां पर अपन देखते हैं कि वो कह रही है कि हमारी बाप दादाओं ने उसी पहाड़ पर आराधना किया। फिर भी इन लोग यरूशलेम के मंदिर में आके आराधना नहीं करते थे, उस पहाड़ पर, गिरजीम पहाड़ पर जाकर ही वो अपना उपासना करते थे। यरूशलेम भी एक पहाड़ के ऊपर था, मोरिया पहाड़, वो भी अपन जानते हैं। तो वो यहाँ पे एक आरोप जैसे लगा रही है, तुम लोग कहते हैं कि आराधना करने का स्थल जो रहता है वो यरूशलेम के मंदिर है, यरूशलेम में है करके तुम लोग कहते हैं। देखिए ये दोनों पहाड़ करीब करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है, 47.46 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों पहाड़ है, गिरजीम पहाड़ और मोरिया पहाड़, मतलब काफी दूर की बात अपन कह रहे हैं। ओके, यीशु मसीह वहां पे क्या कहा, जवाब कैसे दिए? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे, न यरूशलेम में। मतलब यहां पे यीशु मसीह जगह के बारे में जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंसेस रहता है, मतलब भूगोलिक विशेषता रहती है, उसको बाजू कर दिया और उसके जो ध्यान को कहां लेके जा रहे, पिता को आराधना करना है। वो ध्यान दीजिएगा, वो पिता की आराधना के बारे में कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ आराधना के स्थल के बारे में बोल रही है। हम लोग इस पहाड़ पे आराधना करते, तुम लोग उस पहाड़ पे आराधना करते हैं। परंतु यीशु कह रहे हैं कि दोनों पहाड़ की आवश्यकता नहीं रहता है, परंतु पिता के ऊपर आराधना, पिता के ऊपर ही आराधना आधारित है। तुम जिसे नहीं जानते उसका आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मसीहा यहूदी गोत्रों में से, यहूदा गोत्र में से, यहूदियों के बीच में से आने वाला है, उसके लिए प्रभु ये बात बता रहे। तो उनका मुद्दा देखिए, वेयर इज नॉट द इश्यू बट हु। मुद्दा यह नहीं है कि कहां, लेकिन कौन, कौन है इस आराधना के लिए केंद्र, उसका विचार को यीशु मसीह वहां पर उसको केंद्रित करने के लिए मदद कर रहे हैं। परंतु वो समय आता है, वरण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त
पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे या आराधना करे। ठीक है, तो यीशु मसीह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज कह दी है। पहले तो बोल दिए कि ये दोनों पहाड़ नहीं, पिता को आराधना करने का जगह हर जगह है, एवरीवेयर यू कैन वर्शिप द फादर। और आराधना स्थल के ऊपर आधारित नहीं है, व्यक्ति के ऊपर है। जो परमेश्वर पिता है उनको आराधना जाना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि आराधना करने वाले कैसे करना है, आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि पिता ऐसे ही लोगों को खोजता है, ढूंढता है। उनको आत्मा और सच्चाई से करने वाले चाहिए। अभी थोड़ा ये आत्मा और सच्चाई क्या है, कई लोग कह देते हैं आत्मा आने की वजह से अन्य भाषा में आराधना करना, क्योंकि कई जगह पे लिखा है ना, कल भी अपन पढ़े, आत्मा में प्रार्थना करना या आत्मा में गाना। तो आत्मा में आराधना करना बोले तो अन्य अन्य भाषा में आराधना करना। यहाँ पे तो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह नहीं बोल रहे। पवित्र आत्मा आपको 13-14वां अध्याय के बाद करीब 16वां अध्याय पर आपको अधिक वर्णन मिलता है कि पवित्र आत्मा की इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो यहाँ पर वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे, ये आत्मा अलग चीज को दर्शाते हैं। क्या दर्शाता है, जैसे कि मैं आपको हिब्रू भाषा की शब्द मैंने बताया, उसी प्रकार यहां पर जो उपयोग किया हुआ आराधना, उपासना, ये जो शब्द या भजन करना, ये शब्द है, अंग्रेजी में वर्शिप है, परंतु यूनानी में प्रोस्क्यूनियो। प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है कि चुंबन देना। और ये चुंबन देना और थोड़ा सा आपको एक पिक्चर के रूप में देखना है तो जैसे कुत्ते अपने मालिक की हाथ को चाटती है, वैसा प्रकार की, मतलब उसको एक लगाव है इसलिए अपने मालिक के हाथ चाटता है। तो उस शब्द यहां पे इस्तेमाल प्रोस्क्यूनियो, वर्शिप के लिए प्रोस्क्यूनियो बताया गया। ओके, ये कैसे समझेंगे अपन, परमेश्वर का वचन ही हमको समझा देगा। व्यवस्था विवरण 6:4 और 5 ये वाक्य आप देख लीजिएगा। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, ध्यान दीजिए, सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम करना। मतलब मन, जीवन और शक्ति, मतलब प्राण, शरीर और आत्मा, ये तीनों लेकर पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। तो अभी हम इस सिद्धांत को क्लियरली समझ लें। अनलेस देयर इज अ रियल पैशन फॉर गॉड, देयर इज नो वर्शिप इन स्पिरिट। जब तक परमेश्वर के लिए एक असली उत्साह नहीं है, आत्मा में आराधना नहीं हो सकता। उसी समय आराधना सच्चाई में होनी चाहिए, अर्थात ठीक से सूचित किया हुआ, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड। जब तक हमें उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है जिसकी हम आराधना करते हैं, सत्य में कोई आराधना नहीं हो सकता। अब समझ गए ना, मतलब यदि असली उत्साह नहीं है तो परमेश्वर को आत्मा में आराधना नहीं कर सकते। तो आत्मा करके शब्द जो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे अंदर का पैशन, उत्साह, हमारी भावनाएं, वो बातों को यहां पर हम देख सकते हैं। तो इसको मैं एक छोटी उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। आत्मा और सच्चाई, मतलब आत्मा प्लस सच्चाई। निर्गमन 15वां अध्याय की 20वें पद में हम पढ़ते हैं कि हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचते हुए उसके पीछे होने लगे और परमेश्वर के सामने स्तुति करने लगे। बाइबल में कईयों जगह आपको नाच मिलती है, स्तुति, आराधना, स्तुति और आराधना गीतों के द्वारा मिलती है, संगीत के द्वारा, अनेक संगीत वाद्यों को बजाते हुए, ताली बजाते हुए, इस प्रकार बहुत सारे भावनात्मक कृतियों के साथ में आपको पुराना नियम में मिलता है। तो कई बार ऐसे हम सुनते हैं, देखते हैं कि कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि प्रथम कलीसिया में म्यूजिक नहीं था इसलिए हमें म्यूजिक नहीं बजाना है, प्रथम कलीसिया में डांस नहीं था इसलिए हमको डांस नहीं करना है। सब चीजों के लिए वो कुछ ऐसा एक वचनों को लेकर जिसको संदर्भ के बाहर निकालकर ऐसा बोलने लगते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको कई ऐसे जगहों में लोगों के द्वारा परमेश्वर ने महिमा और स्तुति को पाया, आराधना को स्वीकार किया प्राचीन समयों से, कि कई जगह में उसका सही प्रकार की वाद्यों को वो लोग बजाकर संगीत के साथ नए नए गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति करें। वहां पे भावना आती है। और दूसरा, सच्चाई का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली इन्फॉर्म। परमेश्वर के प्रति हमको समझ होना चाहिए, उस समझ के आधार पर हम लोग परमेश्वर को क्या करना है, आराधना करना है। तो इसी को आत्मा और सच्चाई, मतलब आत्मा को छोड़कर सच्चाई, सच्चाई को छोड़कर आत्मा, वैसा नहीं है।
रोमियो 12वां अध्याय की 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये अलग प्रकार की एक आराधना है, उसको अब अभी अपन जानेंगे। दो महत्वपूर्ण चीज, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, दूसरा है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसको ही परमेश्वर योग्य आराधना, रीजनेबल वर्शिप, ग्रहण योग्य आराधना करके परमेश्वर स्वीकार कर सकता है। वो कौन सा है, उसका एक नाम दे देंगे अपन, जिसको कहते हैं कि लाइफ स्टाइल वर्शिप, जीवन शैली आराधना। हमारा जीवन ही उसके सामने आराधना के रूप में बन जाता है। तो परमेश्वर हमसे यह आराधना चाहता है। इसलिए प्रियो, हम अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो उसके लिए योग्य। अपने आंखों को हम बंद करेंगे